बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है, बार बार फ्रीक्वेंट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके ऊपर ही थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं कि 2022 के अंदर असला लाइसेंस अगर हम बनवाना चाह रहे हैं, कानूनी तरीका इसका क्या है। इलीगल वेपन बाज़ लोगों, अक्सर आपने देखा होगा क्रिमिनल्स के पास डकैती कर रहे हैं जनाब, राहज़नी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं लोगों को। तो ये जो लोग क्रिमिनल लोग होते हैं ना, इनके पास लाइसेंस नहीं होता, ये इलीगली काम सारा कर रहे थे। वेपन भी इलीगल होता है इनके पास जनाब, लाइसेंस भी इनके पास नहीं होता। तो ये चोर उचक्के वो एक सेपरेट इशू है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात करें कि पाकिस्तानी शहरी को, शरीफ शहरी अपने डिफेंस के लिए, अपने जनाब ज़ाती हिफाजत के लिए, इन पर्पज़ के लिए अगर कोई बंदा वेपन रखना चाह रहा है तो उसके लिए एटलीस्ट कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसको पूरी करनी चाहिए, तो फिर उसका लाइसेंस बन सकता है, अदरवाइज़ नहीं बन सकता। तो चंद एक जो मोटी मोटी बातें मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि 2022 के अंदर अगर आप लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो ज़रूर आपके पास हो, फ़र्ज़ हैं। तो बाकी भी इंशाल्लाह गोशगुजार करते रहेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ उनकी बातें जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप 2022 के अंदर असला लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं। मसलन सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान से आपने बनवाना है तो आपके पास पाकिस्तानी शहरियत होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी शहरी, ये नहीं कि दूसरे मुल्क से आके कोई बंदा वो जनाब सबमिट करे कि मुझे लाइसेंस इशू किया जाए। पाकिस्तानी शहरी होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जनाब आपके पास अगर आप किसी सूबे के रहायशी हैं, जिस सूबे के रहायशी हैं तो आपको उस सूबे के किसी जनाब आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए कि मैं पता चले कि किस एरिया से बिलोंग करता है। डोमिसाइल आपके पास वैलिड होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए। आपकी एज जो है 25 इयर्स होनी चाहिए, 25 साल आपकी एज हो, यानी 18 साल में आपका आईडी कार्ड तो बन जाएगा, लेकिन लाइसेंस वेपन के लिए आपको अप्लाई करना है तो फिर आपको 25 इयर्स ऑफ एज एटलीस्ट होनी चाहिए आपकी, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ आप अप्लाई करना, आप सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि आप असला ख़रीदें, उसका लाइसेंस, पहले लाइसेंस आप बनवाएंगे बाद में असला, तो लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, उस अप्रूवल लें। तो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करेगी कि ये बंदा क्रिमिनल नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये कोई चोर उचक्का नहीं है, ये बात बात पे गुस्से में आके किसी को फायर नहीं मार देता, ऐसा बंदा नहीं है, ये शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, सोसाइटी पूरा अमन शहरी है। तो वो करैक्टर सर्टिफिकेट इशू करेंगे जिससे पता चलेगा कि ये बंदा पूरा अमन है और शरीफ शहरी है पाकिस्तानी, ये फसादी नहीं है, ये क्रिमिनल आदमी नहीं है। तो ये पुलिस अपना वो रिकॉर्ड वगैरह चेक करके जो रेलिवेंट आपका थाना होगा तो वो आपको करैक्टर सर्टिफिकेट भी इशू कर देंगे। नो इशू, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपको वो करेंगे, उसमें कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है आपके लिए। डोमिसाइल आपके पास, आईडी कार्ड आपके पास, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी आपको मिल गया। उसके बाद आपको एक डॉक्टर साहब से भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ता है। मेडिकल सर्टिफिकेट इस तरह इशू किया जाता है कि ये बंदा मेंटली रिटार्डेड बंदा, 25 साल का, तो जो दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो 25 साल के तो वो भी हो जाते हैं, आईडी कार्ड उनका भी बन जाता है, डोमिसाइल भी बन जाता है। जब इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करें तो जनाब बंदा कहे कि इनको अब लाइसेंस इशू कर दिया जाए, वेपन इनको थमा दिया जाए ताकि वो जब चाहें जिसको मर्डर कर दें। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ता है, जिससे पता कि इसकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, ये बंदा ठीक है, तो इसको एबनॉर्मेलिटी है सच कोई नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ता है। फिर आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपकी अगर आप समझते हैं कि क्लियर कर ली हैं, आप क्वालिफाई करते हैं, तो फिर आपको होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाके तो उधर से एक फॉर्म आप डाउनलोड कर लें। वहाँ से फॉर्म डाउनलोड जो आप करेंगे उसके अंदर जो भी उन्होंने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आप वो दें, आपका नाम, बल्दियत, कहाँ से हैं, क्या सूरत है, वो सारा कुछ आपने उसको फिल कर लेना है। फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके उसको अपने फिल अच्छे तरीके से कर लिया, उसके ऊपर आपने पासपोर्ट साइज़ अपनी फ़ोटो चस्पा कर देनी है। फिर उसके बाद जनाब जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अर्ज़ किया ना, डोमिसाइल उसके साथ लगा दो, आईडी कार्ड की कापी अपनी साथ अटैच करो, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट साथ अटैच करो, दूसरा सर्टिफिकेट जो डॉक्टर साहब से आपने लिया था मेडिकल सर्टिफिकेट वो साथ अटैच कर। ये सारी चीज़ें एक प्लंदा सा बना के फ़ाइल बन जाएगी ना आपकी मुकम्मल, वो फ़ाइल सारी तैयार करके तो आपने जनाब सबमिट करनी है होम डिपार्टमेंट में।
होम डिपार्टमेंट में जब आप जमा करवाते हैं अपनी फ़ाइल तो फिर आपकी वो वेरिफिकेशन करते हैं। आपका किसी कलअदम तंजीम से ताल्लुक़ तो नहीं है। कलअदम तंजीम ऐसी होती है जिसके ऊपर बैन लग जाता है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बैन लगा दिया जाता है कि ये तंजीम अच्छी नहीं है, एंटी पाकिस्तान है, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, पाकिस्तान का अमन ख़राब करने में ये मुलव्वस है। तो कलअदम तंजीम से आपका ताल्लुक़ ना हो। अगर कलअदम तंजीम से आपका ताल्लुक़ है तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करते, आपको असला लाइसेंस इशू नहीं किया जाता कि ये बंदा कलअदम तंजीम के मेंबरान को अगर असला लाइसेंस दे दिया, वेपन उनके पास आ गए, लीगल हो गए, तो कोई बंदा उनको चेक करे तो वेपन निकल भी है तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ क्या कर सकती हैं? पुलिस वाला है, रेंजर्स वाला, कोई क्या करेगा कि ये देखिए लाइसेंस है, वेपन है, व्हाट एल्स यू वांट? तो वो फिर बेचारे खामोश हो जाएंगे। अब इन सब के पास वेपन होंगे तो ये क्या करेंगे? ये तो तबाही कर देंगे। 200-400 बंदे के पास वेपन हो तो वो तो शहर का बल्कि मुल्क का अमन तबाह कर सकते हैं। इसलिए कलअदम तंजीम से ताल्लुक़ होने की बुनियाद पर भी आपको फारिग किया जा सकता है कि आपको लाइसेंस के लिए आप अहल नहीं हैं। तो ये सारी वेरिफिकेशन करने के बाद जब वो होम डिपार्टमेंट ये पुलिस से भी रिपोर्ट तलब करते हैं कि जी वेरीफाई करें, चेक करें कि ये बंदा कैसे, जब सारी वेरिफिकेशन ओके हो गई फिर ये अप्रूवल दे देते हैं, ठीक है, कि अप्रूव करते हैं इस बंदे को कि ये अहल है, इसको असला का लाइसेंस इशू किया जाना चाहिए। अप्रूव हो गया बंदा, उसके बाद फिर नादरा को भेज देते हैं, जो कार्ड इशू करना होता है नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास भेज देते हैं। वो फिर इसको फाइनल जनाब इसका लाइसेंस जो है ना वो उन्होंने जारी करना होता है। लेकिन इसके साथ साथ फिर आपको जब लाइसेंस इशू करने से पहले 90 डेज़ जब अप्रूवल हो गया, पता चल गया जी ये बंदा अहल है, 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको वेपन भी परचेज़ करना होता है। 90 डेज़ के अंदर अंदर जाएं तो ऑथोराइज्ड असला डीलर जो होता है ना, असला डीलर कोई भी चलते फिरते आपको कहे कि ये असला है, ये जनाब पिस्टल है, आप ले लें मुझसे, इतने पैसे देने, ऐसा नहीं। ऑथोराइज्ड असला डीलर जो होते हैं हमारे, उनके पास आपने जाना है जिनके पास लाइसेंस हो, असला बेचने का, असला रिपेयर करने का लाइसेंस बाकायदा इशू होता है। स्पेसिफिक लोग होते हैं जो ये काम कर सकते हैं। आप उनके पास जाइए, वेपन परचेज़ कीजिए, फिर वो वेपन का भी नंबर शंबर कुछ होता है, वो सारा लगा के तो आपको बाकायदा तौर पे वो इशू कर दिया जाता है। तो इस तरीके से वेपन का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे ये फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी होती हैं, ये आप करते हैं। इसमें प्रेस्क्राइब्ड जो भी फ़ीस होगी बदलती रहती है, तो आपके एरिया के अंदर, आपके सूबा के अंदर जो भी प्रेस्क्राइब्ड फ़ीस शेड्यूल आपको बताया गया होगा कि इतनी फ़ीस आपने बैंक में जमा करवानी है, वो आप बैंक के अंदर जमा करवा के उसकी रसीद भी चस्पा करेंगे। तो इस तरह से आपका सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी, ये पेचीदा किस्म की जो फॉर्मेलिटीज़ जो बहुत ज़रूरी हैं, जो बेस हैं, वो मैंने आपको आज गोशगुजार की हैं कि इन बेसिस के ऊपर आप अहल हो सकते हैं और इन बेसिस के ऊपर आप नाअहल भी हो सकते हैं कि आप असला लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको आपका अप्रूवल होगा या नहीं होगा। तो उम्मीद है आपने आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में असला के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर गेन कर ली होंगी। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों को भी शेयर करें, फॉरवर्ड करें कि ये अच्छी चीज़ है, देखने से ताल्लुक़ रखती है। अगर आपको अच्छा लगे तो थैंक यू वेरी मच।